ओके सर। टेस्ट की डिस्कशन करने लगे हैं। ये हमारे चैप्टर नंबर 14 का टेस्ट था। 20 MCQs आपको दिए गए थे। सबसे फर्स्ट MCQs में अगर आप लोग देखें तो आपसे कहा गया द डिजिट्स 1 2 3 4 5 आर द रोल नंबर्स ऑफ 5 स्टूडेंट। दीज रोल नंबर्स आर रिटन ऑन द पेपर स्लिप एंड पेपर स्लिप्स आर selected at random without replacement. The possible combinations are, हाँ जी, possible combinations are 5C2 तो 2 पेपर स्लिप्स हम लोगों ने ड्रॉ करनी थी, तो हम लोग कह देते हैं 5C2। तो ये इसका आंसर बन गया था। 5C2 इज इक्वल टू 10। 10। इजी था, क्वेश्चन हो गया। यस सर। अच्छा, इसके बाद अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 12 इंटरनेशनल रेफरीज वाला। अब ये इंटरनेशनल रेफरीज हैं, इसके अंदर हम अफ्रीका, एशिया, यूरोप को डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक और क्वेश्चन आता है आई कैप का, जिसमें पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, केपी के इनकी बात कर रहा होता है। ओके, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, कभी कम्बिनेशन पूछ लेते हैं काउंटिंग मेथड में से। तो आपसे कहता है देर आर 3 फ्रॉम अफ्रीका, 4 from Asia and 5 from Europe. To officiate a tournament, the 3 referees are chosen at random from the group who find the combination that all 3 referees are chosen from the same continent. तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप यहाँ पे पहले लिख देते अफ्रीका, फिर एशिया एंड देन यूरोप। टोटल अफ्रीका से कितने 3, एशिया से 4, यूरोप से 5। हम लोगों ने 3 रेफरी सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल 12 रेफरीज में से 3 की सिलेक्शन करनी है, और वो तीनों के तीनों एक ही कॉन्टिनेंट में से होने चाहिए। मतलब तीनों के तीनों अफ्रीका से, तो एशिया और यूरोप से कुछ भी ना हो, या फिर अफ्रीका से कोई भी ना आए, तीनों के तीनों एशिया से आए, या फिर तीनों के तीनों यूरोप से आ जाए। ये इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल बनते थे। अब हम लोगों ने टोटल कॉम्बिनेशन बताने थे, तो टोटल कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग लिख देते 3C3। अब मल्टीप्लाइड बाय 4C0 मल्टीप्लाइड बाय 5C0, तो बेटा हमेशा याद रखें NC0 ऑलवेज इक्वल टू 1। n से मुराद कोई भी नंबर, C0 ऑलवेज इक्वल टू 1। तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करूंगा भी तो 1 आंसर है, तो मतलब 3C3। इसमें प्लस करते हैं। अब नेक्स्ट के लिए 4C3, इसमें प्लस करते हैं 5C3। ओके ओके, ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन गए। और टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ये कितने हैं अब आपके पास? 15। और अगर प्रोबेबिलिटी पूछ लेता, इधर ही इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लेता कि ऑल आर फ्रॉम सेम कॉन्टिनेंट, तो फिर 12C3, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है सबको? यस सर। अच्छा, अब अगर यहाँ पर वो पूछ लेता कि हर कॉन्टिनेंट में से एक एक होना चाहिए, तो फिर 3C1 मल्टीप्लाइड बाय 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 5C1। 3 की सिलेक्शन है और हर कॉन्टिनेंट में से एक एक हो, तो अफ्रीका से भी एक, एशिया से भी एक है, यूरोप से भी एक, तो फिर ये बन जाता, ये कॉम्बिनेशन का आंसर आ जाता। और अगर प्रोबेबिलिटी पूछता तो फिर डिवाइडेड बाय 12C3। ओके बच्चों? यस सर। यस सर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3, a box contains 6 blue, 4 red pen. In how many ways can 3 pen be drawn in order to get at least 1 blue pen? तो बेटा इसके लिए क्या कह रहे हैं? ब्लू, रेड, टोटल। A box contains 6 blue, 4 रेड, टोटल 10 हो गए। सिलेक्शन करनी है 3 पेन की,
to get at least one blue pen. तो one blue pen तो two red, two blue pen तो one red, थ्री के थ्री ब्लू पेन तो जीरो रेड, और ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे. ऑल क्लियर? Yes, sir. तो क्या इसका आंसर बनेगा 6C1 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4C2 4C2 प्लस 6C2 plus 6C2 multiplied by 4C1 शाबाश प्लस multiplied by 41 6C3. plus तो ये इसका आंसर है. 6C3 multiplied मल्टीप्लाई वो जीरो आ जाए तो मैंने कहा करने की Yes, जरूरत sir. नहीं होती. 4C0 इक्वल टू 1 नहीं होता है तो मल्टीप्लाई 1. तो ये हमारे पास टोटल आंसर 116 आ जाएगा. ओके 116 आ गया. Yes, sir. अच्छा Yes, थोड़ा sir. सा शॉर्टकट मेथड ना बता दें इसका. Yes, sir. Yes, sir. हो जाए. अब अगर आपसे टोटल पूछता तो आप क्या करते? 10C3 टोटल Yes, sir. कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं टोटल? 120. Yes, sir. Yes, sir. 120. 120 आ गए टोटल. अच्छा Yes, अब sir. बेटा आप खुद देखो कि उसने तमाम तर पॉसिबल सिचुएशन पूछ ली एक्सेप्ट जीरो. सिर्फ जीरो ही नहीं पूछा ना, बाकी तो सारा पूछ लिया. Yes, हाँ? sir. जीरो Yes, sir. अगर जीरो पूछ लेता कि कोई भी ब्लू पेन नहीं, तो इसका मतलब तीनों के तीनों रेड पेन और 3 की सिलेक्शन. हाँ Yes, sir. रैंडम Yes, sir. वेरिएबल पढ़ा था, रैंडम वेरिएबल ऑल पॉसिबल. तो ऑल पॉसिबल तो यही होता है ना कि ब्लू 0 हो सकता है, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3, इसके अलावा इससे ज्यादा तो नहीं हो सकते ना. No, sir. तो 1 2 Yes, 3 sir. उसने पूछ लिया, जीरो का उसने नहीं पूछा. तो भाई जो नहीं पूछा आप वो फाइंड कर लो. क्या 4C3 4C3. तो 4C3 कितने हो गए? 4. Yes, sir. तो टोटल 120 में से 4 उसने नहीं पूछे, तो वो ना बताओ, बाकी 116 बता दो. P माइनस क्यू नहीं पढ़ा था हम लोगों ने के P इज Yes, इक्वल टू sir. 1 माइनस क्यू. Yes, sir. तो Complement. यहाँ पर टोटल आउटकम्स में से जो आउटकम्स नहीं पूछी वो बताओ. तो 120 माइनस 4, तो जो पूछी हैं उसका आंसर आ जाएगा. ओके Okay, sir. binomial can be arranged given vowels are not together. vowels are not together. हाँ जी. तो पहले टोटल के लिए फाइंड करते हैं, फिर vowels are together के लिए फाइंड करते हैं, तब जाके इसका आंसर आता है. तो पहले अगर बाइनोमियल के लिए फाइंड करें, टोटल के लिए, तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8. हम लिखेंगे 8 फैक्टोरियल ओवर i 2 टाइम्स 2 टाइम i है नोमान. Yes, sir. 2 टाइम i. Question में. फिर भी तो से कुछ नहीं हो पाया. अच्छा जी, अब ये टोटल आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे वॉवल्स और टुगेदर. तो टोटल देखें कितने वॉवल्स हैं हमारे पास? 4. ये 4 अलग हो गए. Yes, sir. कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? मतलब अगर अलग अलग करके लिखे तो आप इसे लिखेंगे B N M L और लिखेंगे I O I A. तो ये एक पैक बन जाएगा. वॉवल्स और टुगेदर के लिए आप करेंगे 5 फैक्टोरियल. अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो मल्टीप्लाइड बाय, अब वॉवल्स वाले बॉक्स में गए तो 4 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल. तो ये आंसर है. ये जो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल है, ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाला जो पोर्शन है ये वॉवल्स और टुगेदर को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो टोटल में से वॉवल्स और टुगेदर माइनस कर दें तो 18720, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. ओके Yes, sir. क्या ऐसा ही है? Okay. Yes, sir. जी. नेक्स्ट, इन हाउ Yes, मेनी sir. वेज द वर्ड करेक्ट कैन बी अरेंज्ड. तो इसमें क्या मसला था? 7 का फैक्टोरियल
डिवाइडेड बाय C 2 टाइम्स 2 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय R 2 टाइम्स 2 का फैक्टोरियल, तो इसका आंसर आ गया 1260। ओके। Yes. Yes. In how many ways a team of 4 players be chosen from total of 10? 10 C4, ये इसका आंसर 10। Yes, sir. Yes, sir. In how many ways a committee of 4 consisting of 2 men 2 women be chosen from 5 men and 3 women? तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई। 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 3C2, ऐसे ही है। Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखें 7 आइडेंटिकल रेड बुक्स 5 आइडेंटिकल ग्रीन बुक्स ऑन अ शेल्फ, तो टोटल कितनी हो गई 12। 12 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 आइडेंटिकल है कॉमन है तो 7 का फैक्टोरियल मतलब मल्टीप्लाइड बाय 5 आइडेंटिकल है तो 5 का फैक्टोरियल। ये वही नहीं है जो मैचेस खेले थे 12, 7 जीत गए 4 हार गए 1 टाई हो गया, Yes, sir. Yes. तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन था ये। तो 792 आंसर। Next, in how many different ways can 6 objects be arranged if 3 of them are identical? तो total 6 हैं, 3 identical हैं, 6 factorial divided by 3 factorial. Okay? Okay, sir. अब बेटा इसमें कोई किसी रॉकेट साइंस की जरूरत तो नहीं थी ना भाई, No, sir. मुफ्ते के नंबर्स मिलते जा रहे हैं और यही देखिएगा आई कैप में होंगे पेपर्स में। हाउ मेनी वेज कैन 5 डिफरेंट ऑर्नामेंट्स बी अरेंज ऑन अ शर्ट, तो आप कहते हैं पांचों के पांचों डिफरेंट हैं तो फिर 5 का फैक्टोरियल कोई भी कॉमन नहीं है तो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है तो जस्ट 5 फैक्टोरियल 120। Yes, sir. क्लियर है सबको? Yes, sir. Clear है। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10 तक किसी को कोई प्रॉब्लम? No, sir. क्वेश्चन नंबर 11, when 2 dice are rolled, 2 dice हैं तो total outcome 36. अच्छा अब 30, find the probability of getting a greater number on the first die than the second one given that, वाह क्या बात है, पता है ना कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई। हाँ गिवन दैट से मुराद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लग गई। Yes, sir. Yes, sir. बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मैंने आपसे कहा था गिवन दैट के बाद वाला जो इवेंट होता है ना वो अकर हो चुका होता है, सम शुड बी इक्वल। अब जो रिड्यूसिंग आउटकम मेथड मैंने आपको बताया था उससे क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व हो सकता है। सम शुड इक्वल 8, तो सम 8 कौन कौन सी सिचुएशन में हो सकता है? 5 situation. हाँ हाँ कौन कौन सी? 5 and 3, 2, 6. पहली 6, जो आएगी 2, 6 2, 4. पहली 6 2, फिर 4 and 4, फिर 4, 3 and 5, 3 and फिर 5. 2 and 2 6. and हाँ जी। क्या इसके अलावा कोई और ऑप्शंस हो सकती हैं सम 8 आने की? No, sir. अच्छा आपके पास ना ये टोटल 5 आउटकम्स आ गई हैं। अब गिवन दैट वाला इवेंट आपके पास ये आ गया, अब आपने इसमें से देखना है तो आपके लिए सैंपल स्पेस रिड्यूस होकर ना 36 से वो 5 पे आ चुका है तो अब आपने 5 कर देना है। अब इसमें से आपने बताना है कि ग्रेटर ऑन फर्स्ट डाई देन द सेकंड वन, कि फर्स्ट डाई के ऊपर ग्रेटर नंबर हो। तो यहाँ पे देखें ये 6 ग्रेटर हो गया 2 से, यहाँ पर Yes, देखें sir. फर्स्ट डाई पे 5 ग्रेटर हो गया 3 से, यहाँ पर इक्वल हो गए, जहाँ पे फर्स्ट जो है वो स्मॉलर है नेक्स्ट भी फर्स्ट स्मॉलर है तो फेवरेबल कितनी हो गई? 2. तो 2/5 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। ओके Okay, sir. अब देख लें कितना इजी क्वेश्चन था, मुफ्त के नंबर थे ये। नेक्स्ट चलें। Yes, sir. अच्छा अब 1 से लेकर 20 तक बेटा टिकट्स उनके नंबरिंग वगैरह की बॉक्स में डाल दिया हम लोगों ने। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टिकट ड्रॉन हैज अ नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 3 और 5?
तो बेटा आप ऐसे समझ लेना कि जैसे 20 तक हैं तो 3 के लिए कितने 6/20 प्लस 5 के लिए 4/20 और बेटा इन में 5 और 3 के अंदर सिर्फ एक आउटकम 15 वाली कॉमन है तो -1/20 तो 9/20 आंसर आ गया। ओके क्लियर है ना बेटा Yes, सबको? sir. कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है सबको? Yes, sir. Clear. A die is rolled and a coin is tossed तो टोटल कितनी हो जाती हैं आउटकम्स? Die is 12. rolled and coin is tossed। फिर क्या कहता है that the die shows an odd number तो ये odd number तो 3 होती हैं and the coin shows a head तो 3/12 is equal to 1/4 हाँ Yes, sir. Okay. Yes, ओके sir. Okay, sir. अचार 7 रेड मार्बल्स हैं 7 ग्रीन मार्बल्स हैं 10 वाइट मार्बल्स हैं तो टोटल कितने हो गए 20. 20। एक मार्बल हमने सेलेक्ट किया और वो मार्बल वाइट होना चाहिए तो वाइट कितने हैं 10. तो 10/20 इज इक्वल टू 50%। 50%. हो गया सॉल्व। Yes, sir. नेक्स्ट अ कॉइन इज फ्लिप्ड 3 टाइम तो टोटल आउटकम्स कितनी हो गई 8. 8। 8. What is the probability that the head turns out at least twice? At least twice से क्या मुराद है कि 2 times head आ जाए या फिर 3 times head आ जाए? Yes, sir. तो 3 times head आने की 1, 2 times head आने के लिए 3 आउटकम्स तो टोटल 4 आउटकम्स आउट ऑफ 8 तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 0.5। 0.5. क्लियर है ना सबको? Yes, sir. Yes, sir. Clear. 16 A and K are playing a card game. A will win if the drawn card from the deck of 52 is either 7 or a diamond. K will win if the drawn card is an even number. Which statement is more likely to be correct? They have same winning probability. चलिए फाइंड कर लेते हैं। A के आने की प्रोबेबिलिटी A के जितने either 7 कार्ड 7 कार्ड कितने होते हैं 4. 4/52 प्लस डायमंड कार्ड कितने होते हैं 13. माइनस डायमंड में भी तो एक 7 कार्ड है Yes. Yes, sir. तो इसकी प्रोबेबिलिटी 16/52 डेसिमल में बताएं जरा Yes, sir. 16. डेसिमल में बताएं जरा 0.3. 0.307. ठीक है 0.3 के लिए के ने विन करना है इवन नंबर्स तो इवन नंबर कार्ड कौन कौन से 2 4 6 8 10 तो टोटल 20 इवन नंबर्स कार्ड 20/52 ओके बेटा एक सेट के अंदर 5 इवन कार्ड्स हैं ना तो टोटल 4 सूट्स हैं Yes, तो sir. टोटल 20 कार्ड्स हो गए ना इवन नंबर के तो 20/52 Yes, sir. डेसिमल में बताएं 0.38. 38 तो K's विन प्रोबेबिलिटी इज मोर देन A's Yes, sir. तो बी Yes. ऑप्शन ठीक हो गए हैं राइट Yes, sir. राइट Yes, sir. इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइसेस तो 36 का आउटकम है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल अदर देन 9 बेटा 9 के अलावा बाकी सारा टोटल चाहिए तो 9 नहीं चाहिए ना 36 में से तो 9 के आने के लिए Yes, टोटल sir. आउटकम्स कितनी होती हैं 4. 9 के लिए 4 तो फिर 4 नहीं बतानी कितनी बतानी है 32. 32/36 is equal to 8/9. okay Yes, sir. Yes, sir. a fair coin is tossed 7 times 7 times है तो टोटल आउटकम 2 raised to power 7 1 to 8 2 raised to 7. Yes, sir. getting exactly 6 sets तो कैसे पता चलेगा 7C6 इससे पता चलेगा तो 7C6 Yes, is equal to 7 तो 7/1 to 8 कल किए थे ना हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये ऐसे क्वेश्चंस जब एक्सपेक्टेड sir. नंबर बता रहा था Yes. हो गया क्लियर क्वेश्चन Yes, sir. Clear. जी Yes, sir. Clear.
क्वेश्चन नंबर 19 और सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो कर ही लोगे ना। Yes, sir. In Aston Corporation, it is found that 5% of all officers, 5% of all officers and 1% of all other employees cannot pass the physical examination for doing strenuous field work because either they are overweighted or suffers from high blood pressure. The result is tabulated below. बेटा टोटल नहीं बताया गया यहाँ पर, टोटल वो खुद से बना लेना था। तो टोटल 100 ऑफिसर्स हैं, उनमें से 95 ने Yes, टेस्ट sir. पास कर दिया, तो मतलब 5 ने टेस्ट पास नहीं किया ना, उन 5 में से 3 ऐसे हैं जो ओवरवेट और 2 ऐसे हैं जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं कर सके। क्लियर? और जो बाकी हमारे पास स्टाफ है 1000 का, इसका 1% 10 बन जाता है। तो 10 में से 5 ओवरवेट की वजह से और 5 हाई ब्लड प्रेशर की वजह से टेस्ट पास नहीं कर सके, और 90 ने टेस्ट पास कर लिया है। डन? Yes, sir. इफ अ पर्सन इज एन ऑफिसर, भाई पर्सन क्या होना चाहिए? Officer. Officer. बेटा उसने ये आपको बता दिया है कि आपने ऑफिसर्स में से सिलेक्शन करनी है, अब टोटल में से नहीं जाके कर देनी 1100 में से। जब उसने कह दिया कि ऑफिसर होना चाहिए, तो टोटल कितना काउंट करोगे? 100। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर से कितने आ रही हैं? 2. 2। ऑफिसर्स की बात हो रही थी, तो 2/100 इज इक्वल टू 1/50। Yes, sir. बहुत एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, Yes, sir. इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड है। Yes, sir. जी। तो बेटा आप स्किप करना सीखें ना इस इंफॉर्मेशन को। Yes, sir. ऐसे किया था। A firm purchases material from 3 local and 5 firms of foreign market. 4 orders are randomly submitted at one time. What is the probability that 2 are submitted to local dealer and 2 are foreign? क्वेश्चन सॉल्व हो गया यार। 3C2 multiplied by 5C2, प्रोबेबिलिटी बतानी है तो डिवाइडेड बाय 8C4, 4. तो आंसर 3/7। Sir, 3/7. जी बेटा, हम लोगों ने अपने चैप्टर 15 के टेस्ट की डिस्कशन कर ली। किसी स्टूडेंट को कोई इशू या कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी ने? सबको क्लियर है? Yes, sir. चैप्टर Clear. 15 की प्रोबेबिलिटी आ जाती है ना सब स्टूडेंट्स को? Yes, sir. चले शाबाश।